अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस सफ़र का हमने आगाज़ किया है, अरबी ज़ुबान सीखने का जो सफ़र है, तो अब में से अभी भी अगर किसी को इस बात का कन्फ्यूजन है कि हम अरबी ज़ुबान क्या सीखेंगे या इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो उनके लिए एक छोटा-सा रिकैप कि जो लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी कि अरबी ज़ुबान जो है ना, चाहे कोई भी ज़ुबान है, किसी भी ज़ुबान को सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले तो हमें ये एक बात जो है वो बहुत अच्छे से ज़हन नशीन हमें कर लेनी चाहिए, फिर हम अरबी ज़ुबान के ऊपर आएँगे। देखिए, जो भी ज़ुबान होती है ना, इवन आपने कभी इमेजिन किया होगा कि आपको किसी ने उर्दू में ही, हालाँकि उर्दू हमारी ज़ुबान है, हम बोलते भी हैं, बहुत अच्छा बोल भी लेते हैं, लेकिन आपसे कभी किसी ने पूछा होगा कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? एक्चुअली में वो आपसे सिनोनिम उसका जानना चाह रहे होंगे ना कि इस लफ्ज़ का एक्चुअली में मतलब क्या है? तो हमें वो समझाना नहीं आ रहा होता उर्दू में, इंग्लिश में भी इवन हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते, क्योंकि उस ज़ुबान को उसी में समझा जाता है कि उस लफ्ज़ का जो मीनिंग होता है वो हमें समझ तो आ रहा होता है, लेकिन हम उसको वैसे ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे होते। इसी तरह से इंग्लिश में भी बहुत से अल्फ़ाज़ ऐसे हैं कि उर्दू में हम उसको कोई मिलता-जुलता मीनिंग तो कर लेते हैं, बट उसमें प्रॉपर वही एसेंस मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा हर ज़ुबान के साथ होता है। और अरबी ज़ुबान को जब अल्लाह ताला ने इस ज़ुबान में नाज़िल किया है, तो इसकी जब हिस्ट्री देखते हैं ना, तो कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो ज़ुबान थी, वो भी यही थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस ज़ुबान को फिर फर्दर बहुत सारी चेंजेस आई, जैसे ज्यूज़ में हिब्रू लैंग्वेज है या बाकी और बहुत सारी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसी ज़ुबान है। और सूरत यूसुफ की आयत नंबर 2 पढ़ें, तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे यही फरमाया है ना कि हमने कुरान को नाज़िल किया है अरबी ज़ुबान में ताकि तुम इसको समझो। तो ऐसी बात नहीं है कि हम समझ नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं हमारी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है या हमारी उम्र छोटी है या हम इसको सही से समझ नहीं सकते हैं, हमें ये रूल्स भूल जाते हैं, हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है या हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती, तो ऐसा कतई नहीं। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया है ताकि तुम इसको समझो। और फिर एक और जगह पे भी फरमाया कि अरबी ज़ुबान में नाज़िल किया, अरबी ज़ुबान तो बहुत ही आसान है। तो ये बहुत आसान ज़ुबान है अगर हम इसको समझना चाहें। आपकी एज 12 साल है या आपकी एज 65-70 ईयर्स है, आप सीख सकते हैं। ये मैं किस लिए इतने दावे के साथ कह रही हूँ, इतने यकीन के साथ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, उनकी एज ब्रैकेट 65 और 12 टू 65 तक पढ़ाया है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आपके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है कि हम अब रब के कलाम को सीखने जा रहे हैं। आप कभी अगर आपने कभी अरबिक कोट्स वगैरह पढ़ी हो या कुछ ऐसी दुआएं हैं, चले हम कुरान से हट के अरबिक टेक्स्ट की बात करें कि अरबी जो टेक्स्ट होता है उसमें, तो उसमें भी कई दफ़ा ऐसे अल्फाज मिलते हैं जिसको हम ना उर्दू में ट्रांसलेट कर पाते हैं, ना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते हैं। इवन आपके पास गूगल ट्रांसलेटर मौजूद है, लेकिन उसमें भी वो उसको उस तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पाता जो अरबी ज़ुबान में उस लफ्ज़ को समझा जाता है। और इसी तरह से अरबी ज़ुबान की एक फ़साहत और बलागत ये भी है कि इसमें एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इस ज़ुबान को चुना है हमें सिखाने के लिए, तो इसलिए कोई भी मुश्किल नहीं है। बहुत आसानी से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था, फर्स्ट क्लास हमारी हुई थी कलीमा के अकॉर्डिंग। अरबी ज़ुबान में अल्फाज जो हैं वो 2 तरह से होते हैं, हमने ये पढ़ा था। एक वो अल्फाज होता है जिसका कोई माना होता है और एक वो अल्फाज होता है जिसका कोई माना नहीं होता, हमें कुछ समझ नहीं आता। लेट्स सपोज़ आपके सामने मैं अभी ये कहूँ बा, 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 आपको कुछ समझ आएगा? कुछ समझ नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाह रही हैं। अब पहला सवाल ये होगा कि अरे भई, आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्लियर वर्ड्स में हमें बताइए। तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसका कोई माना हमें समझ नहीं आता और दूसरे वो अल्फाज होते हैं जिसका माना हमें समझ में आता है और जिसका माना समझ में आता है, उसी को एक्चुअली में कलीमा बोला जाता है। फिर कलीमा की फर्दर 3 हमने कैटेगरीज़ देखी थी, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म की जमा अस्मा देखी थी, देन फ़ेल की जमा अफ़आल होती है और हर्फ की जमा हरूफ होती है। फिर इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी हमने देखी थी कि कौन-कौन सी एग्ज़ाम्पल्स होती हैं। आज इंशाल्लाह हम इस्म को पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि इस्म क्या होता है। उर्दू ज़ुबान में तो हम पहचान लेते हैं कि ये किसी चीज़ का नाम है, किसी शख्स का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी भी तरह से हम उसको पहचान लेते हैं, लेकिन अरबी ज़ुबान में उसको वैसे ही समझना, वो हम कैसे पहचानेंगे? और अरबी ज़ुबान में जब हमारे पास अरबी टेक्स्ट होता है या कुरान है या हदीस है या कोई भी चीज़ है, तो उसको हम कैसे समझेंगे कि वो इस्म है? इस्म को अरबी ज़ुबान में देखते हुए, उसकी ट्रांसलेशन देख के नहीं, बल्कि उसकी अरबी देखते हुए ही हम उसको कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो इस्म को हमने पढ़ा था कि किसी भी शख्स, चीज़, जगह
का नाम या फिर किसी काम का नाम। किसी शख्स का नाम भी हो सकता है, जैसे हम सबके नाम है। किसी चीज का नाम भी हो सकता है, इस वक्त आपके हाथ में जो भी पकड़ा हुआ है, अगर पेन है, कलम है, किताब है, नोटबुक है, मोबाइल है, कुछ भी डेस्कटॉप पे है, कहीं पे भी है, वो सारी चीजों के नाम जो है वो सारे के सारे इसम में आते हैं। एक्चुअली में नाउन हम इसको कहते हैं। फिर उसके बाद जगह का नाम। जिस जगह पे आप इस वक्त मौजूद हैं, आप कहेंगे हम तो अपने घर में मौजूद हैं। अगर हम कहेंगे आप घर में कहाँ पे मौजूद है, तो आप कहेंगे मैं तो अपने बेड पे, चेयर पे, ये कहाँ पे मौजूद हूँ। तो एक्चुअली में जिस सिटी में आप मौजूद हैं वो भी, जिस मुल्क में आप मौजूद हैं वो सब जगहों के नाम भी इसम में आते हैं। फिर काम का नाम। इस वक्त आप क्या कर रही हैं, तो आप कहेंगी पढ़ना। पढ़ना एक्चुअली में एक काम का नाम होगा, और अगर आप ये कहेंगे कि मैं पढ़ रही हूँ तो वो फेल में चला जाएगा। तो पढ़ना एक्चुअली में काम का नाम है जिसको इसम की कैटेगरी में लिया जाता है। फिर इसी तरह से इसम जो है वो किसी की क्वालिटी भी हो सकती है। मीन्स हम किसी को कहें कि फलां शख्स बहुत अच्छा है, फलां शख्स झूठ नहीं बोलता, वो सादिक और अमीन है, या हम उसे कहें वो सौले है और वो बहुत पंक्चुअल है। तो ये सारी जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी का एट्रीब्यूट है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव कॉनोटेशन में आ रहा है, दोनों ये सिफत जो है जिसको एडजेक्टिव इंग्लिश में कहा जाता है वो भी इसम में ही आते हैं। इसी तरह से ये नीचे तीन लफ्ज लिखे हुए हैं जिसमें आते हैं दमायर, इसम इशारा, मस्तर। दमायर क्या होते हैं? ये प्रोनाउंस होते हैं, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट, यू, वी, आई। तो ये सारे जो है ये प्रोनाउंस होते हैं। जैसे हम कहते हैं मैं, तुम, हम, ये सब जो है ये प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अरबी जुबान में भी ऐसे ही इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोनाउंस। जैसे हम देखते हैं ना, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। एक वो इंसान है जो हमारे सामने बैठा हुआ है जिससे हम बात कर रहे हैं, एक बात करने वाला होता है, और एक ऐसा शख्स होता है जिस जो वहां पे मौजूद तो नहीं होता बट हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो वहां पे गायब होता है। तो इसी तरह से अरबी जुबान में भी ये सारे प्रोनाउंस आते हैं, वो सारे के सारे प्रोनाउंस जो हैं वो भी इसम की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि जब हम इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना तो वो 8 या 9 आते हैं, लेकिन जब हम अरबी जुबान में पढ़ते हैं तो वो सिर्फ 3 आते हैं। 3 इसम फेल हर्फ। अब इसी के दरमियान सारे को जो है वो कैटेगराइज कर दिया है। नाउन इसी में आता है, प्रोनाउंस इसी में आते हैं, इसम में ही आते हैं। फिर इसी तरह से एडजेक्टिव इसी में ही आते हैं। फिर इस तरह से यहाँ पे आपके सामने एक और लफ्ज लिखा हुआ आ रहा है, इसम इशारा। दमाइर क्या होते हैं? हम कुरान में पढ़ते हैं हुआ, हिया, अना, अंता, अंती। तो ये सारे के सारे इनको प्रोनाउंस बोला जाता है। ठीक है, प्रोनाउंस क्या होते हैं इंशाल्लाह इसको फर्दर डिटेल में भी हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। अभी जस्ट इसका तारुफ आपके सामने रखा जा रहा है कि क्या होते हैं। फिर इसम इशारा होते हैं। इसम इशारा जो किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए या किसी डायरेक्शन में बताने के लिए, जैसे आपके हाथ में अभी कलम है तो आप क्या कहेंगे? दिस इज अ पेन। तो वो जो दिस कहना है, या आपके दूर कोई चीज पड़ी है, चेयर पड़ी है, आप कहेंगे डेट इज चेयर। तो वो जो चेयर दूर पड़ी है, इस तरह से इशारा करने के लिए कि वो करीब की चीज है या दूर की चीज है, उसकी तरफ इशारा करने के लिए अरबी जुबान में इसम इशारा इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं हाजा, हाजिही, तिलका, जालिका, उलाइका। ये ऐसे इसम इशारा हैं जो अभी तक आपको पता है कि हम कुरान में ये बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। चाहे वो हाजा है, हाजी ही है, तिलका है, जालिका है या उलाइका। बाकी फर्दर इनमें कुछ और भी होते हैं, वो इंशाल्लाह हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। मस्तर क्या होते हैं? मस्तर अभी हमने बात की है किसी काम का नाम। तो जो काम का नाम होता है ना उसको एक्चुअली में मस्तर बोला जाता है, कि किसी भी काम का जो नाम है उसको मस्तर कहा जाता है। तो इसम में ये सब कैटेगरीज आती हैं। वन बाय वन हम इसको पढ़ते जाएंगे, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे ओ इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। बस आहिस्ता आहिस्ता, जैसे पहली क्लास में बच्चा जाता है ना तो उसको 2 का टेबल भी बहुत मुश्किल लग रहा होता है, और फिर जब वो 5th क्लास में, 10th क्लास में, या फिर उसके बाद एफएससी में पहुंचता है तो वो डेरिवेशन क्या, इंटीग्रेशन क्या, और उससे बड़ी बड़ी चीजें क्या, वो बहुत आसानी से कर लेता है। ये भी स्टेप बाय स्टेप इल्म होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और मजा भी आएगा। सबसे पहली चीज कि आप इसको सीखेंगे तब, या आपके लिए ये इंटरेस्टिंग तब होगा जब आप इसको कुरान में तलाश करेंगे। ठीक है, जब आप तिलावत करेंगे जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है ना, आप उसको देखेंगे कि क्या मुझे इसमें से समझ आया। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वन बाय वन दिन के साथ आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपका इसमें इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। जी हफ्सा, आपका कोई सवाल है? मिस, मुझे आप ना, जैसे आपने मिसदार का बताया ना काम का नाम, तो आप इसे इशारा का फिर से बता देंगी?
ओके, मस्तर हम कहते हैं किसी काम के नाम को, जैसे हम कहें खलकुन, ठीक है। खलकुन, खलकुन होता है पैदा करना, या हम कहें नसरुन, नसरुन का मतलब होता है मदद करना। तो ये जो अल्फाज होते हैं जिसमें करना यानी उसमें टाइम स्पेन नहीं आता, या टाइम का हमें पता नहीं होता, एक्चुअली में क्लियरली हमें टाइम का नहीं पता चल रहा होता, और उसको कहते हैं मस्दर। इसम इशारा वो अस्मा होते हैं जो दूर या करीब की चीज को इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मीन्स किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको अस्माए इशारा बोला जाता है। वो करीब की कोई चीज भी हो सकती है जो हमारे बिल्कुल आसपास पड़ी है, और वो कोई दूर की चीज भी हो सकती है जो हमसे थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर है, तो हम उसके लिए अलग अस्माए इशारा इस्तेमाल करते हैं और करीब की चीजों के लिए अलग इस्तेमाल करते हैं। इसम इशारा में जो अभी तक कॉमनली आपको पता है, जिस चीज जो चीजें अभी तक आपको पता है, हम उन्हीं के साथ पहले चलेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाजा, हाजी ही, जालिका, तिलका, उलाइक। उलाइका तो बहुत ज्यादा आता है ना कुरान में, हाजा, हाजी ही, तिलका, जालिका, ये भी बहुत ज्यादा आता है। तो ये ऐसे अस्मा है, इन सबको अस्माए इशारा कहा जाता है। कुछ इनमें से करीब के लिए होते हैं, जैसे हाजा, हाजी ही, इसका मतलब होता है दिस, यानी हमारे करीब की कोई चीज है। अगर आएगा जालिका या तिलका या उलाइका तो इट मीन्स कोई दूर की चीज है, ठीक है। फिर वाहिद होते हैं, जमा होते हैं, किसके लिए कौन सा आता है ये फिर इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ लेंगे। उसके बाद दमायर, दमायर होते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। छोटी सी एग्जांपल आपको दे देती हूँ, जैसे हम कोई ऐसे लिखते हैं, ऐसे आपको वो लिखने को कहा गया है, आप लिखिए बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, ठीक है। अब बेस्ट फ्रेंड के ऊपर यहाँ पे अनीला हमारे साथ मौजूद है, अनीला से कहा जाए अपनी बेस्ट फ्रेंड के ऊपर जो है वो ऐसे लिखे, तो वो फर्स्ट टाइम में अपनी उस फ्रेंड का नाम लिखेंगी, यानी अपनी उस दोस्त, उस सहेली का नाम लिखेंगी फर्स्ट टाइम में। लाइक जो भी उसके नाम है वो लिखेंगी कि दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड, उस नाम की जगह दिस नहीं आएगा, नाम उसका आएगा। फिर उसकी जब बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है कि शी इज वेरी केयरिंग, या उससे आगे जितना भी ऐसे आता है उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, उसमें उस लड़की का या उस दोस्त का, उस सहेली का दोबारा बार बार नाम नहीं लिया जाता, बल्कि उसकी जगह पे प्रोनाउंस को इस्तेमाल किया जाता है। शी, जैसे हम शी इस्तेमाल करते हैं, या फिर हर इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन के लिए, फीमेल के लिए, तो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको प्रोनाउंस कहा जाता है। जैसे आप में से किसी का नाम है ना, उसके बाद अगर हम उसके अकॉर्डिंगली प्रोनाउंस इस्तेमाल करेंगे तो वो या हुआ हो सकता है या हिया हो सकता है। हुआ और हिया जो है वो थर्ड पर्सन यानी ही और शी के इक्विवेलेंट होते हैं। फिर अगर हम यू की बात करते हैं तो यू के लिए अंता या फिर अंती आता है। इसी तरह से अगर अना की बात करते हैं, अना होता है मैं। अना का लफ्ज जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम इसको देखें, हम कहते हैं ना कि फलां शख्स में बहुत अना है, और अना क्या होती है कि हर वक्त मैं करते रहते हैं। तो इट मीन्स कि वो अना का जो लफ्ज है ना वो कहीं ना कहीं यहीं से निकले, आपको इस तरह से याद भी हो जाएगा। ओके, तो ये दमायर, इसम इशारा और मस्तर को भी हम पढ़ चुके हैं कि मस्तर क्या होता है, किसी काम का नाम, ठीक है। जो भी किसी काम का नाम होगा वो, उसको हम मस्दर कहेंगे कि वो मस्दर है। किसी का पढ़ना, खाना, पीना, सोना, जागना, ये सब जो है कामों के नाम है। काम हो रहे हैं लेकिन काम का नाम है इसमें। अगर मैं आपसे कहूँ खाना, तो खाना से आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये किस वक्त में हुआ है, बट ये काम का नाम है, ये आपको क्लियरली पता चल जाएगा। फिर इसम को कैसे पहचानेंगे? सबसे पहला सवाल, अभी हमने इसम को ये तो पढ़ लिया कि क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन इसम की पहचान कैसे करेंगे? अरबी जुबान में जब हमारे पास जो है वो कुरान की कोई आयत मौजूद है तो उसमें से हम कैसे पहचानेंगे कि ये इसम है या ये फेल है या ये हर्फ है? तो सबसे पहले इसम की पहचान को देखें कि इसम को कैसे पहचाना जाता है। इसकी तीन पहचान आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहली पहचान इसकी क्या है? कलीमा के शुरू में अलिफ लाम आता है। कलीमा के शुरू में अलिफ लाम, अलिफ लाम हम पढ़ते हैं जैसे आता है अन्नास, अल काफिरून, तो वो जो अलिफ लाम शुरू में आ रहा होता है वो अलिफ लाम से पता चल जाता है कि वो कलीमा जो है वो इसम है, एक्चुअली में वो कोई ना कोई नाम है, ठीक है। कलीमा के शुरू में अलिफ लाम जब आ जाता है तो वो इसम की कैटेगरी में आता है। फिर कलीमा के आखिर में तनवीन, अब तनवीन का तो आपको पता होगा, हरकत जो होती हैं, एक हरकत, दो हरकत, जो जिसको हम दो पेश कहते हैं ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में तो यही चलता है, दो पेश, उसको तनवीन कहा जाता है। दो जबर, दो जेर, इनको तनवीन कहा जाता है। अब एक और चीज, अगर आप कभी अरबी
किताबें पढ़ेंगी या आप बहुत ऐसी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगी तो वहां पे 3 लफ्ज आपको मिलेंगे। दम्मा दौद के साथ, दौद मीम हा, दम्मा फतहा फाताहा, और उसके साथ साथ कसरा, काफ किताब वाली, सीन रॉ और ता, एंड के ऊपर गोलता आ रही होगी। तो ये 3 लफ्ज आपको मिलेंगे, दम्मा फतहा कसरा। ठीक है, ये तीनों कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं? दम्मा को कहा जाता है कि ये पेश है। तो अगर अब नेक्स्ट कभी, वैसे तो मैं दोनों को साथ में ही प्रोनाउंस कर दूंगी कि ये पेश है दम्मा है, बट अगर कभी बाय चांस मैं एक ही दम्मा ही प्रोनाउंस करती हूँ कि ये दम्मा है, तो इट मीन्स कि वो पेश की बात की जा रही है। और अगर फतहा है तो फतहा का मतलब है जबर, और कसरा का मतलब होगा जेर। तो ये तीनों भी आप अपने साथ लिख के रख ले, क्योंकि कभी भी आप किसी का भी लेक्चर सुन सकती हैं या किसी की भी तफसीर सुन रही हैं और वहां पे दम्मा फतहा कसरा का जिक्र भी ले, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होगी कि ये क्या होती है। तो दम्मा पेश को कहते हैं, एक पेश को, फतहा एक जबर, और कसरा एक जेर। ठीक है, जबर जेर पेश को फतहा दम्मा कसरा बोला जाता है। अब ये तनवीन जो है वो डिफरेंट तरह की आती है, 2 पेश भी हो सकती है, 2 जबर भी हो सकती है, 2 जेर भी हो सकती है। तो तीनों तरह की जो तनवीन कलिमा के आखिर में आती है उसको इसम कहा जाता है। शुरू में या तो अलिफ लाम होगा या आखिर में तनवीन होगी। एक और छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझ लें, जब आप अलिफ लाम वाले अस्मा को देखेंगे, अल्फाज को देखेंगे, तो उसके आखिर में आपको तनवीन नहीं मिलेगी, क्योंकि तनवीन और अलिफ लाम की आपस में नहीं बनती। एक आता है तो दूसरी चली जाती है, और अगर दूसरी प्रेजेंट हो तो पहले वाला नहीं आता। तो अलिफ लाम और तनवीन की सुलह कभी भी नहीं होती, ये दोनों अलग अलग ही रहते हैं, इनके अपने अपने मिजाज हैं, अपने अपने तरीके से काम करते हैं, तो इसलिए ये कभी भी एक लफ्ज में आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर कलीमा के शुरू में अलिफ लाम होगा तो उसके आखिर में तनवीन नहीं होगी, बल्कि एक हरकत होगी। जैसे हम कहें किताबुन, ठीक है, किताबुन आपके पास आखिर में तनवीन मिल रही है तो ये इसम है, लेकिन अगर उसके शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो वो बन जाएगा अल किताबु। तो अल किताबु जब आएगा तो वो हो जाएगा, ये तनवीन डिसॉल्व हो जाएगी, उसकी एक हरकत में रह जाएगी और उसके साथ अलिफ लाम आ जाएगा। तो ये पॉइंट लिख लें, अलिफ लाम और तनवीन कभी भी एक इसम में एक साथ नहीं आते, ये आपस में इनकी नहीं बनती। वो अलग अपने रूम में रहता है और वो अपने अलग रूम में रहता है, दोनों एक साथ कभी भी एक रूम में नहीं आते। ठीक, कभी भी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा। कलिमा के शुरू में अलिफ लाम आए या कलिमा के आखिर में तनवीन आए, दोनों सिचुएशन में वो कलिमा इसम होगा। ओके, जेर जबर पेश के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो पेश को कहते हैं दम्मा, द्वाद मीम हास। ठीक है, सबको साथ जोड़ के लिख दे, दम्मा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। दौद मीम हा, दम्मा, इसको कहते हैं पेश। जबर, जो जबर जेर जबर पेश का तो आपको पता होगा ना, जबर जो ऊपर बिल्कुल एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, जबर को कहते हैं फतहा। फा ता हा, हलवे वाली हा, और उसके साथ जेर को कहते हैं कसरा। ठीक है, दम्मा फतहा कसरा, पेश जबर जेर। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है इसम को पहचानने का, वो है कलिमा के आखिर में गोल ता। जैसे हम देखते हैं कुरान में आता है जन्नतुन, ठीक है, तो वो जन्नतुन के आखिर में क्या आ रहा होता है? गोल ता आ रही होती है, नॉट वाली, लंबे वाली ता नहीं आती, अलिफ बा ता वाली नहीं आती, बल्कि ये गोल वाली ता आती है जो कि हा की तरह की होती है, जिसके ऊपर वक्फ किया जाता है तो हा आपको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, जैसे हम नाम देखते हैं हमजा, उसामा, तो हम जब उर्दू में लिखते हैं तो उसके एंड में हा लिख देते हैं, बट एक्चुअली में उसके एंड पे गोल ता होती है जिसको वक्फ की सूरत में हा में बदल दिया जाता है। तो कलिमा के आखिर में जब गोल ता आती है तो भी वो कलिमा इसम होता है। अब ये दोनों को तो हमने देख लिया था कि अलिफ लाम और तनवीन का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या ये दोनों एक जगह आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते, तो ऐसा नहीं होता। अब इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है? क्या गोल ता के अलिफ लाम के साथ कोई दोस्ती है या नहीं है? तो बिल्कुल, गोल ता के ऊपर तनवीन भी आ सकती है और अलिफ लाम भी आ सकता है, मींस तनवीन आखिर में और अलिफ लाम शुरू में। लेकिन अलिफ लाम और तनवीन वाला रूल एज इट इज रहेगा कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती। अगर गोल ता के ऊपर तनवीन आएगी तो वहां अलिफ लाम नहीं होगा,
अगर अलिफ लाम गोलता के शुरू में आएगा, गोलता वाला, जैसे हम अजन्नतुन पढ़ा है उसी तरह से आता है अल जन्नतु, तो अल जब आएगा तो उसके आखिर में गोलता तो होगी, बट उसके ऊपर तनवीन नहीं होगी बल्कि एक हरकत होगी। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स है इसम के हवाले से, अलिफ लाम, तनवीन और गोलता। जी आरिफा, आपका कोई सवाल है? ओके, हम आगे चलते हैं। आई थिंक वैसे ही हैंड रेज हो क्या होगा। तो इसम क्या होता है ये भी आपने पढ़ लिया। इसम की पहचान कैसी होती है? कलिमा के शुरू में अलिफ लाम, कलिमा के आखिर में तनवीन, या फिर कलिमा के आखिर में गोल ता आती है। गोल ता के आने से उसके शुरू में अलिफ लाम भी आ सकता है, आखिर में तनवीन भी हो सकती है, बट अलिफ लाम और तनवीन एक साथ एक कलिमा एक इसम के ऊपर कभी नहीं आएंगे। ये ध्यान से याद रखना है आपने ये चीज। ओके, तो ये तो हमने देख लिया शुरू में इसम की पहचान। अब हम एक पिक्चर को देखते हैं, ठीक है? उससे आपको कुरान से भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि इसमें कौन कौन से इसम है और कौन कौन से सिंपल जो है वो हमारे पास इसम नहीं है। ओके, ये सूरह यूसुफ की शुरू की इब्तदाई आयत है, जिसकी आयत नंबर 2 को अभी हमने देखा था। इन्ना अंजलनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम ताकिलून, कि कुरान को हमने अरबी जुबान में नाजिल किया तुम्हारे लिए ताकि तुम इसको समझो। ओके, अब ये आपके सामने 4 आयात हैं, ठीक है? इन 4 आयात में से आपने इसम को पहचाना है, ठीक है? वन बाय वन में यहाँ पे इसको वन बाय वन हम लफ्ज को देखते जाएंगे और आप में से हैंड रेज करना है जिसको भी पता होगा कि क्या ये इसम है या नहीं है। ओके, शुरू में तो अलिफ लाम रॉ आ रहा है, वो तो हरूफ मुकत्तात है, इसको छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पे तिल का आ रहा है, ठीक है? तिलका के ऊपर अभी हमने बात की थी ना कि तिलका जो है वो इसम इशारा होता है। तो इसम इशारा है तो इट मींस ये तो इसम ही है, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आ रहा है आयातू, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे इसम की पहचान में एक पॉइंट और लिख लीजिए। 3 पॉइंट्स तो आपने लिख लिए, शुरू में अलिफ लाम, आखिर में तनवीन या आखिर में गोल ता, या आखिर में अलिफ और लंबे वाली ता, ठीक है? अलिफ और लंबे वाली था। अगर आयातू को देखें तो यहाँ पे भी आपको ये वाली या के साथ एक अलिफ एडिशनल होता है, फिर यहाँ पे ता होती है, इसको भी छोड़ दें। ओके, उसके बाद है अल किताबी, क्या ये इसम है? जी है, अलिफ जी लाम आ रहा है शुरू में। है। ओके, अलिफ लाम शुरू में आ जी रहा है, है, क्योंकि उसमें अलिफ लाम आ रहा है। बिल्कुल शुरू में अलिफ लाम आ रहा है, इसलिए ये इसम है, ठीक है? अब आप लोग सब अपने करेंगे प्लीज, क्योंकि इस तरह से किसी को भी किसी की बात समझ में नहीं आएगी। आप लोग हैंड रेज कर दें, फिर वन बाय वन में आपसे पूछते जाऊंगी। ओके, नेक्स्ट है अल मुबीन। अल मुबीन क्या है? क्या ये इसम है? और क्यों? अगर इसम है तो क्यों है? जी सहरिश। मैम, इसमें शुरू में वो अल आ रहा है, के शुरू में अल आ रहा है इसलिए इसम है। इसलिए इसम है, एग्जैक्टली। ओके, तो यहाँ से आपको पता चल गया ना, इस आयत के अंदर जो है ये चारों ही अस्मा है। आयातु भी अस्मा इसम है, लेकिन अभी आपको इसकी पहचान नहीं है ना कि इसके आखिर में तनवीन नहीं है, शुरू में अलिफ लाम भी नहीं है, गोल ता भी नहीं है, बट इसके ऊपर आप एक पहचान आपको मिल जाएगी कि इसके एंड में लंबे वाली ता है, और इससे पहले एक अलिफ भी आ रहा है जो कि आपको अभी वाजिब नहीं है। तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दें, बस साथ में लिख लें कि ये इसम है, बहुत जल्द हम इसको भी पढ़ लेंगे। तो तिल का भी इसम है, आयातु भी इसम है, अल किताबी भी इसम है, अल मुबीनी भी इसम है। तो ये देखें, एक आयत को अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझ लिया है, और ये कोई छोटी बात नहीं होती कि अगर हम इतना सा भी समझ लेते हैं। फर्दर फिर हम इसको समझेंगे कि ये इसम किस तरह से है, कैसे पहलुओं से हम इसको पहचान सकते हैं, ठीक? ओके, और इनका कॉम्बिनेशन आपस में कैसे बन रहा है। ओके, उसके बाद इन्ना, इन्ना को छोड़ दें। अंजलनाहु, इसको भी अभी छोड़ दें। ये देखें, ये हु जो है ना, ये अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, हु जो है ये भी प्रोनाउन होता है, ये भी एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। कुरआनन, क्या ये इसम है या नहीं? ओके, यस मैम, इसमें दो जबर आ रही है, तनवीन। एन के ऊपर तनवीन आ रही है, जी मैम। इसलिए ये 2 जबर वाली तनवीन है। और इसके साथ अब देखें, यहाँ पे एक और छोटी सी बात आप समझ लें। यहाँ पे देखिए 2 जबर वाली तनवीन आ रही है ना, तो इसके आखिर में एक आपको एडिशनल अलिफ नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना,
यहाँ पे भी है, अरबियन में भी है, फिर यहाँ पे कौकबन में भी है। तो ये सारी तनवीन जब दो जबर की आती है तो कुरान में आपको उसके साथ एक एडिशनल अलिफ नजर आएगा। यही अगर आपको कुरान नून मिलता ना तो तब आपको ये नून पूरा मिलना था, तब ये अलिफ नहीं होना था। इसी तरह से अगर यहाँ पे अरबियन होता तो यहाँ पे या पूरी मिलनी थी, अलिफ आखिर में नहीं मिलना था। ऐसे ही यहाँ पे अगर कौकबुन होता तो यहाँ पे एडिशनल अलिफ नहीं मिलना था। तो ये एक रूल है कुरान में, मुसहिफ में लिखे हुए इस टेक्स्ट को समझने का कि जब भी दो जबर की तनवीन आती है तो उसके आखिर में एक अलिफ एडिशनल जरूर आता है। ओके, अरबियन क्या ये इसम है? जी यस बिल्कुल, जी, इसमें भी दो तनवीन आ रही हैं। दो जबर की तनवीन आ रही है। ओके, उसके बाद अल्लाह इसको भी छोड़ दें, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी हम नहीं पहचाने। देखिए अभी हम कितना सारा हमारा काम करना बाकी है। अल कससी, यस, इसम है। मैम इसम है, ये अल-क़सस। इसम है, इसमें अल आ रहा है। अलिफ लाम आ रहा है तो आखिर में तनवीन नहीं आ रही। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है अभी हम। ओके, उसके बाद यहाँ पे हाजा, हाजा अभी हमने पढ़ा है, ये इसम इशारा होता है और इसम इशारा है तो ये फिर भी इसम है। अल कुरआना, ये भी इसम है। ये भी इसमें भी अल आ रहा है। अल आ रहा है ना, अल आ रहा है इसमें। ये भी अलिफ लाम आ इसम रहा है। है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने तनवीन के साथ देखा था कुरआनन, यहाँ पे देखिए तनवीन अलिफ लाम आया तो तनवीन नहीं आ पा रही, कल एक हरकत के साथ है। एक और चीज ध्यान में रखिए, अगर दो जबर की तनवीन आएगी, मिस किसी का माइक खुला हुआ है, बहुत शोर कर रहे हैं। जी मैं अभी बस वही म्यूट कर रही हूँ सबके माइक ही। ध्यान रखिए जब आप बात करें उसके बाद अगर आपके आसपास शोर है या कुछ इस तरह का माहौल है तो फिर माइक ऑन मत रखें। ओके, यहाँ पे देखें हम किस पे बात कर रहे थे, कुरआनन पे। कुरआनन पे जब दो जबर की तनवीन होती है तो एडिशनल अलिफ होता है, बट अगर आपके पास एक हरकत के साथ आखिर में आ रहा है तो आपके पास फतहा तो है, यहाँ पे एक जबर तो है, बट इसके साथ एक अलिफ एडिशनल नहीं आएगा। वो किस सूरत में होगा? जब सिर्फ और सिर्फ दो जबर की तनवीन आती। ओके, यहाँ तक हमने बात कर ली। उसके बाद इन कुंता, मिन छोड़ दे, कबली भी छोड़ दे, लामिनल और अल गाफिलीन। अल गाफिलीन क्या इसम है? यस, अल-गाफिलीन। अलिफ लाम आ रहा है इसलिए अलिफ ये लाम इसम आ है। रहा है। जी ओके, उसके बाद यूसुफु, क्या ये इसम है? नहीं इसम जी नहीं, पक्का नहीं वाले ये कौन? नाम है ना। ये ये इसम। नाम इसम नाम है, ये पक्का इसम है। एग्जैक्टली, ये पक्का इसम है, चाहे इसके ऊपर एक हरकत आ रही है, कोई और निशानी नहीं आपको मिल रही, लेकिन ये तो क्लियरली हमें पता है ना कि ये नाम है। तो नाम जितने भी होते हैं वो पता चल जाता है कि वो सारे के सारे आपके पास इसम ही होते हैं। अब यहाँ पे हरकत तनवीन क्यों नहीं आ रही? जैसे हम देखते हैं ना नूहुन, तो उसके ऊपर क्या आती है? तनवीन आती है, बट यहाँ पे तनवीन नहीं आई। इसी तरह से इब्राहिमू आता है, ठीक है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे अंबिया के नाम आते हैं जिसमें कभी एक हरकत आती है और कभी दो सबर की तनवीन भी मिलती है, मतलब डिफरेंट तनवीन भी मिलती है। तो ये क्यों आता है ये भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि ये ऐसे क्यों होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा इसम होता है। ओके, ली अबी ही या अबती इन्नी राई तो अहदा अशरा, ये अहदा अशरा 11 को बोलते हैं। इंशाल्लाह हम आदाद काउंटिंग भी सीखेंगे। उसके बाद है कौकबन, कौकबन क्या इसम है? जी, इस पे तनवीन आ रही यस, है। तनवीन आ रही है। यस। यस, ये भी जी है ये इसम। तनवीन आ रही है। शम्स पे इसमें अशम्स भी इसम है। अल कमरा, इसम है। ये इसम है, ये भी। ये भी जी, इसम इसमें है। ये भी। तो अभी तक जितने हमने रूल पढ़े हैं, 3 रूल पढ़े हैं, वो अब आपको क्लियरली याद हो गए होंगे, हिफज हो गए होंगे। यहाँ पे गोलता वाला कोई अभी इसम मुझे नजर नहीं आ रहा, बट वो आपको मैंने एग्जांपल दे दिया। जैसे आता है जन्नतुन, इसी तरह से जैसे बकरातुन भी आता है, गोलता आखिर में आ रही होती है, तो आप उसको उससे भी पहचान लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे से अब याद हो गया। अब वापस आते हैं अपने रूल्स की तरफ। थोड़ा सा हमारा जस्ट टाइम बाकी है। अभी क्लियर है? अब कोई सवाल तो नहीं है? अगर किसी का सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट रूल के ऊपर चलते हैं। क्योंकि ये अल
रहा है बट आपकी आवाज क्लियर नहीं है। I have a question. तो अभी कुरान में हमने पढ़ा यूसुफु या अबीती. I think या अबीती means father. तो why you didn't say that it's a noun? या अबती वो या कह रहे अबती. Sorry. Yes. या अबती वो अपने उनके फादर को कह रहे हैं, ए मेरे अब्बा Right. जान। Yeah. ठीक है, तो ये भी So हम it should be a noun, right? यस, इसमें और भी बहुत सारे अस्मा है ऐसे, हमने अभी जस्ट Okay. देखे हैं जो मैम, हमने पढ़ लिए। मैम अब आवाज आ रही है? जी जी, मैम अब अब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल अब आवाज। मैं कह रही हूँ कि जैसे अशम्सु वल कमर, तो जो ये तो अल कमर होता तो इस्म होता, और अगर वल कमर है तो भी इस्म होगा। बिल्कुल, वाव अलग है, अल कमरा अलग है, ठीक है, वाव अलग से। इस वाव को भी अच्छा। पढ़ेंगे कि ये क्यों आता है, ये वाव का क्या किरदार है। तो अभी हम जी। देखेंगे। देखें इस आयत में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी आपको पहचान नहीं है, उसमें से और बहुत सारे इस्म भी ऐसे हैं, सारे अफाल या हरूफ नहीं है, बहुत सारे और अस्मा भी हैं, बट अभी हमने उनको पढ़ा नहीं है। जब पढ़ा नहीं है तो वो हमें कंफ्यूज करेंगे। पहले हम उसका रूल पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह हम उस इस्म को देखेंगे। मतलब वाव जो आता है, वाव तो वल कमर अब पढ़ते हैं ना, तो वाव अलग होता वाव है, अल अलग होता है, ये कह रही है ना। वाव अलग होता है, वाव तो मैम किसी चीज को जोड़ने के लिए आता है ना, जैसे किसी चीज को जोड़ने के लिए आए। बिल्कुल हम उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और कहेंगे ना, वाह और कहेंगे ना, बिल्कुल, जैसे वाह चांद और सूरज, कलम और किताब, हाँ, सूरज और चांद वाव और भी बहुत नाम में आ सारे गया तो ये मीनिंग्स में आता है। हम्म। वाव जो है वो और के अलावा भी और बहुत सारे मीनिंग्स में आता है। तो इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम हम इसको पढ़ते जाएंगे कि कौन सा वाव जो है वो किस लिए आता है। ठीक है, आज की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमने पढ़ा है वो क्लियर है। तो अब हम क्लास को यहीं पे मुकम्मल करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला रूल पढ़ेंगे, अलिफ लाम वाले हरूफ के डिफरेंट इकसाम। शायद आपने उसमें भी पढ़ा हो, तजवीद में भी, हरूफ शम्सिया और हरूफ कमरिया, बट हम इसको डिटेल से तब पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि जज़ाकल्लाह खैर। वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। ये मुझे समझ, ये आप इसकी